दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उस खबर को छोड़कर आज हम भारत के अंदर की राजनीतिक खबर पर क्यों जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि पूरे दुनिया की नजरें इस वक्त इजराइल बनाम ईरान की युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उस पर है। तो भारत के अंदर की राजनीतिक गतिविधियों पर आमतौर पर खबर हम करते रहे हैं और आज ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से स्थिति को छोड़कर यदि हम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर ऐसी खबर है जिसको लेकर के कोई भी एक कल्पना नहीं कर सकता था कि आज के समय में ये खबर भी एक बड़ी खबर हो सकती है। दरअसल ईरान और इजराइल के मामले में तो कुछ दूसरी ताकतें हैं। इजराइल के पीछे भी जो कुछ दूसरी ताकतें हैं और ईरान के पीछे भी कोई दूसरी ताकतें हैं। और उस पर खबर करने के लिए कल का भी वक्त है, परसों का भी वक्त है, आने वाला वक्त पूरा है। एक दिन में वो मामला खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जिस खबर पर हम चल रहे हैं, उस खबर के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा फैसला आपके सामने आ सकता है। खबर दरअसल बिहार से है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के अंदर राजनीतिक तौर पर खुद को बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और जहां तक नीतीश कुमार की राजनीति की बात है, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से एक सुरक्षा भाव को लेकर चल रही है, राजनीतिक सुरक्षा भाव को लेकर। और उस राजनीतिक सुरक्षा भाव में यदि राष्ट्रीय जनता दल के हित भी नीतीश कुमार के हितों के साथ साझा राजनीतिक हित के तौर पर जुड़ जाए तो परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वही स्थिति बिहार में है। आप सबको पता है कि पिछले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पत्रकारों को एक डिनर दिया गया। पत्रकारों के साथ उनकी बैठकी हुई। बिहार से भी पत्रकार बुलाए गए और जो पत्रकार आपने सोशल मीडिया में फुटेज के रूप में जिन पत्रकार बंधुओं को आपने देखा, सिर्फ उतने ही पत्रकार नहीं थे, उसके अलावा भी कुछ पत्रकार गए थे। और एक पत्रकार के बारे में तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर उनसे कहा कि यदि आपको निमंत्रण आया है तो आप जरूर जाइए। लेकिन मैं फिर बता दूं कि वो पत्रकार वहां कैमरे के सामने नहीं दिखे। और फिर उस बैठक के बारे में क्या बातचीत वहां हुई, फॉर्मल इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक, गृह मंत्री ने क्या कहा, उनके आसपास के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा, ये सारी बातों की जानकारी नीतीश कुमार ने अपने उस कथित पत्रकार सूत्र के माध्यम से ली। और जब वो खबर आई उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में अपने विश्वस्त लोगों की बैठक बुलाई। विश्वस्त लोगों की जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में 4 नाम तो सबको पता है कि विजय चौधरी थे, अशोक चौधरी थे, संजय झा थे और ललन सराफ थे। एक वरिष्ठ मंत्री को भी बाद में बुलाया गया, ऐसी चर्चा है। और इन सब के सामने जिस तरह की बातें हुई सीट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वहां सबको नीतीश कुमार के इरादे साफ दिखने लगे। लेकिन सवाल यह है कि जो इरादे नीतीश कुमार ने अपने तेवर से उस बैठक में दिखाए, उससे कईयों के कान खड़े हो गए। चाहे नंबर ऑफ सीट्स का मामला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जिद के सामने न झुकने का मामला हो। बिहार में सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार की सेहत के बारे में भी खबरें आती रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की सेहत के बारे में जितनी भी खबर आ रही है, कम से कम इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि राजनीतिक तौर पर वो सोचने समझने में असमर्थ हो चुके हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर ये दावा करते हैं कि कभी-कभी नीतीश कुमार ऐसा होता है कि 24 घंटे में 15-20 मिनट का एक फेज आता है जिसमें वो पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रतीत नहीं होते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति हूं कि इस मामले में कोई आकलन कर सकूं। जो जानकारी आ रही है वो जानकारी यही है कि नीतीश कुमार को अपने विश्वस्त लोगों से भी भरोसा उठ गया है। अपनी कोर टीम के लगभग सभी सदस्यों, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दे तो लगभग सभी लोगों से भरोसा उठ गया है। और कहीं ना कहीं बाहर जो खबर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अब जेडीयू को चला रही है या चलाने की कोशिश कर रही है,
नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हो चला है कि उनके अपने भी उनके नहीं सुन रहे, चाहे उनकी पार्टी के कोठरी के लोग हो, चाहे उनके ब्यूरोक्रेटिक कोठरी के, अफसरशाही की कोठरी के लोग हो, रिटायर होकर बैठे हुए लोग या सेवा में रहते हुए उनके आसपास बैठे हुए लोग, वहां भी इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर ज्यादातर लोग, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं। और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को हो चला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देने की मुकम्मल बिसात अभी से बिछाई जानी शुरू हो गई है। कैसे बिछाई जा रही है? चिराग पासवान, पिछले चिराग मॉडल को एग्जीक्यूट करने वाले, जेडीयू के खिलाफ टारगेटेड तरीके से चुनाव लड़ने वाले, फिर से एक्टिव हो गए हैं। फिर से चिराग पासवान फ्रंट पर आ गए हैं और फिर से चिराग पासवान जब फ्रंट पर आ गए हैं, उनका जो रुख है उसे देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, अगर ये सारी पार्टियां अलग लड़ती हैं तो इसका खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और चिराग पासवान की पार्टी तो खैर घोषित तौर पर थी, जो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें भी पिछले चुनाव में कर रही थी। अब की स्थितियों का एहसास नीतीश कुमार को है और इन सब के बीच तार कैसे जुड़ रहे हैं आरजेडी के साथ, जरा वो भी जान लीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन फाइनलाइज हो गया। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि एनडीए के साथ गठबंधन बना रहेगा या टूट जाएगा, लेकिन ये भी मैं कतई नहीं कह रहा कि राजनीति में संभावनाओं का अंत हो गया है। जो खबरें अंदर खाने से छन कर आ रही है, पिछले 2 दिनों से 48 घंटे से नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बेचैन मुद्रा में कि किया जाए तो क्या किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल को दिखने लगा है कि बिहार में नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता छूटने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता की कमान डायरेक्ट चले जाना, प्रत्यक्ष तौर पर चले जाना। और यदि राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के हाथ में सत्ता की कमान प्रत्यक्ष तौर पर जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल की संभावनाओं का द्वार भी बंद हो जाता है। यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस परिस्थिति में राजद की तरफ से क्या गतिविधियां हैं, जरा उसे भी देखते हैं। पिछले दिनों अभी राष्ट्रीय जनता दल और तमाम महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में बैठक हुई और उस बैठक में यह देखा गया, जो अंदर से सूत्र दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सीट शेयरिंग में अपनी तरफ से कोई रुचि नहीं दिखाई। राजद ने जब अपनी तरफ से सीट शेयरिंग में रुचि नहीं दिखाई तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को सीट शेयरिंग की हड़बड़ी नहीं है। कारण क्या है? अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जगदानंद सिंह की जगह बनाया गया है। जगदानंद सिंह और लालू यादव की पसंद, उनकी इच्छा से बनाया गया है। जनता दल यूनाइटेड से ही वो आए हैं। और इन सब के बीच 11 जून को लालू यादव का जन्मदिन था। 12 जून को जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व एमएलसी, पूर्व विधान पार्षद लालू यादव से मिले और उसके कुछ दिनों पहले, यूं कहें कि कुछ घंटों पहले, उन पूर्व विधान पार्षद महोदय को सीएम हाउस के गलियारों में देखा गया। चर्चा बहुत तेज है कि मैसेंजर की भूमिका में गए थे। कांग्रेस पार्टी और तमाम दल महागठबंधन में चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए ताकि चुनाव की तैयारी हो, लेकिन राजद को हड़बड़ी नहीं है। तो क्या राजद को हड़बड़ी नहीं है तो राजद को नीतीश कुमार की प्रतीक्षा तो नहीं है? 2-3 बातें यहां सामने आती है। पहली, इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि बिहार में जो होर्डिंग जगह जगह लगे हुए हैं, अगली बार एनडीए सरकार की बात दिखाई दे रही है। हर जगह लिखा हुआ, नीतीश सरकार की बात लिखी हुई कहीं नहीं दिखाई दे रही है। जबकि 2005 से लेकर अब तक आप देखें, जब भी नीतीश कुमार एनडीए में रहे और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, नया बिहार नीतीश कुमार ठोस बहुमत अब की बार, वहां से लेकर महागठबंधन में भी नीतीश कुमार रहे तो बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, यही नारा रहा। अब नीतीश कुमार की जगह एनडीए शब्द का इस्तेमाल यदि हो रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर विक्रमगंज की प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार ने हर सभा में बोला जाने वाला वो वाक्य क्यों नहीं बोला कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। वो सब बहुत गड़बड़ किया था इसलिए उनके साथ नहीं जाएंगे, ये बात वो क्यों नहीं बोले?
तार यहीं पर जुड़ता हुआ दिख रहा है। और जो 2-3 संभावनाएं यहां पर दिख रही है, उसमें संभावना नंबर 1, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएं और वहां पर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के सीएम कैंडिडेट हो जाएं। पार्टी में अगर उनके साथ 15 विधायक भी है, तब भी विधानसभा में महागठबंधन का बहुमत है, क्योंकि 110 से ज्यादा विधायक तो अभी भी महागठबंधन के पास है बिहार विधानसभा में। तो नंबर 1 बात यह है। नंबर दो यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे दे चुनाव के पहले, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में अपने लिए इतनी सीटों का जुगाड़ करना चाहती है जिससे छोटे दलों के साथ माइनस जनता दल यूनाइटेड वो 122 के आंकड़े को छू सके। यह बात नीतीश कुमार को बखूबी अब पता चल चुकी है कि बीजेपी उनके साथ कौन सी राजनीतिक साजिश कर रही है। लिहाजा वो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर तोको ना मोको चूल्हा में झोंको वाली परिस्थितियों पर जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री हम जनता दल यूनाइटेड से बनाते हैं, किसी अगड़े वर्ग के व्यक्ति को बनाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि अगड़े वर्ग के व्यक्ति से जब उन्हें एहसास हो जाए कि भाजपा बनाएगी ही नहीं, राजद में स्कोप भी नहीं मिल रहा, तो अगड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से बनाने की जिद पकड़ो, ताकि पिछड़े वर्ग की एकता को एक मास कंसोलिडेशन राजद के पक्ष में कराया जा सके, बिहार को भाजपा से मुक्त रखा जा सके। और नंबर 3 पॉसिबिलिटी, हालात इस ढंग से बने कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया जाए कि कोई चिराग मॉडल नहीं, कोई कुछ नहीं, नीतीश कुमार के नाम का सीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान किया जाए। तो ये 3 परिस्थितियां साफ साफ बिहार में दिखाई दे रही है। और इन्हीं 3 परिस्थितियों के बीच में अगले चंद दिनों की बात करें या चंद घंटों की बात करें, कोई भी बड़ा फैसला कभी भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक नीतीश कुमार ने अमित शाह की पत्रकारों के साथ बैठक के बाद में ले ली। और इन सब के साथ साथ जिस ढंग से अति पिछड़ा राजनीति जा रही है, जिस ढंग से महादलित राजनीति जा रही है, जिस ढंग से लौह कुश समीकरण में सेंध लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि विकल्प सीमित नीतीश कुमार के हो रहे हैं तो तेजस्वी यादव के भी हो रहे हैं। यही तेजस्वी यादव की चिंता है। और आपने एक खबर आज देखी होगी, बिहार के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी आईएएस अधिकारी है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक कुमार, बहुत ताकतवर है बिहार की सत्ता में। कुछ लोग तो मानते हैं कि वही बिहार चला रहे हैं। उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि महिला आयोग की सदस्य बनाई गई है और पता उन्होंने अपने पति का नहीं, अपने पिता का दिया है। ऐसी बातें चर्चा में है। रश्मि रेखा सिन्हा, ये नाम तो मैंने भी देखा है, लेकिन वो वही है या कौन है? पत्रकार और मीडिया पोर्टल तो यही दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी है। क्या राष्ट्रीय जनता दल को इस पर हमलावर होते हुए देखा? नीतीश सरकार की किसी भी विफलता पर राष्ट्रीय जनता दल को सड़क पर उतरते हुए किसी ने देखा? नहीं देखा। और कांग्रेस पार्टी के नए निजाम के साथ राष्ट्रीय जनता दल में उत्सुकता की जो कमी देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी असर्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास अब एक वोट बैंक दिख रहा है। ये सारी चीजें जब सामने दिखाई दे रही है, तो राजद की चुप्पी या सतही विरोध या सांकेतिक आलोचना का मतलब क्या है? चुनाव जब 4-5 महीने दूर हो तब इस तरह की परिस्थितियां क्यों है? ध्यान रखिए, वही नीतीश कुमार है जब लोकसभा चुनाव 2.5 महीने दूर थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले वर्ष 28 जनवरी को चले गए थे। 4-5 महीने तो 2.5 महीने से ज्यादा होता है। तो इंतजार कीजिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। या तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार झुका ले जाए या टाटा बाय बाय करने की परिस्थितियां बेहद जल्द आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। देखते जाइए, बिहार की परिस्थितियां और बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और पहुंच इसलिए चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, और नीतीश कुमार को या तो खुद मुख्यमंत्री बनना है, या मुख्यमंत्री बनने की सूरत यदि पैदा नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने से रोकने की दिशा में कोई भी बड़ा कदम उठाने लायक बने रहना है। बीजेपी उनकी इसी दोनों ताकत को छीनना चाहती है और नीतीश कुमार इसे छीनने देने के लिए कतई तैयार नहीं है। यही बिहार की राजनीति का सत्य है। और बीजेपी के साथ जहां तक है, कागजों पर गठबंधन आज दिख रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं
कि ये गठबंधन कम और लठबंधन ज्यादा दिख रहा है। इसका अस्तित्व कब तक है बिहार के संदर्भ में कहें तो, कब तक जेडीयू और भाजपा के बीच के संबंध चल रहे हैं, चंद घंटे इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।